Are we on? Let me know when people come. Hello all, is somebody there? Hi, this is Chef Anis here, uh, chef and founder of Star Anise Patisserie Mumbai. We'll wait for another 2-3 minutes so that more people join. And today we'll learn how to make a panna cotta. It's an Italian dessert. Am I audible? Please say yes or no. Am I audible? How many we have? 100. 30. 100. Okay. Okay. Good evening, friends. This is Chef Anis from Star Anise. I'm the chef and founder of Star Anise Patisserie Mumbai. We started off in 2010 and we have been a B2B company. हम लोग काफ़ी जगह सप्लाई करते हैं हाई एंड डिजर्ट्स ब्रेड्स hot food भी है. I would, on the onset, I would like to thank Amul for giving me the opportunity to to. So thank you so much, Amul, for giving me an opportunity for presenting the recipe today. We are, of course, using Amul products. Who has not used Amul products? Since I started my journey with Dila Kempinski, I have been using Amul cream. I have been using Amul butter. I have been using Amul milk as well. So this has become synonymous with us in our lives. I can say this is like Art Nirbhar, right? This is our own homegrown company. We should be really proud of. So today we are going to learn Italian dessert, which is called panna cotta. Panna cotta in Italian means cooked cream. So this is a very basic recipe. You don't need to bake anything. Everybody can make this at home. You just need basic ingredients. आपको सिर्फ चाहिए अमूल क्रीम चाहिए आपको. हमको लगेगा अमूल मिल्क, फुल क्रीम भी चलेगा. कैस्टर शुगर हम यूज़ कर रहे हैं. ये वेजिटेरियन जेलेटिन है, कैरिकाजन है. थोड़ा टॉपिंग के लिए मैंने नट्स लिया हुआ है हनी में मिक्स करके. थोड़ा गोल्ड वर्क है और थोड़ा सा सैफरन है क्योंकि हम बनाने वाले हैं हनी नट्स और सैफरन पैना कोता. तो शैल वी स्टार्ट? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इन बिटवीन. माय सन इज हैंडलिंग द फोन. आई कैन आंसर द क्वेश्चंस. तो वी टेक अ पैन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिल्क वजन कर लेते हैं. हमको लगेगा 125 ml मिल्क. वन 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा. सो 125 ग्राम मिल्क हम पैन में डालेंगे. हम उतने ही मात्रा में क्रीम लेंगे, अमूल क्रीम. 125 ग्राम अमूल क्रीम. ये हो गया हमारा अमूल क्रीम. तो हम ये भी मिल्क में डाल देते हैं. हम इसमें थोड़ा सा सैफरन भी डालते हैं.
या तो आप इसको मिल्क में मिक्स कर सकते हैं या तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। Can we use malai? मलाई यूज़ नहीं कर सकते, क्रीम ही यूज़ करना है। और अभी हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं जो है वनीला बीन है। ये वनीला पॉड कहीं पे भी मिल सकता है। अगर ये ना हो तो वी कैन यूज़ वनीला एसेंस। ठीक है, तो हम हाफ वनीला बीन यूज़ करेंगे। देखिए कैसे इसको काटते हैं। अगर यूज कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। How much? 1 किलो में बेसिकली 8 ग्राम अगर जाता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो ये हमने निकाल दिया है वनीला बीन हमारा, और हम इसको डाल देते हैं ये मिल्क में, और हम गैस चालू कर देंगे। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्रीम और हमारा मिल्क जो है ऑलरेडी सैनिटाइज्ड होके आता है। आप ये रहा, इसमें आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कार्डमम यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ता यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता पेस्ट। Using essence, how much? अगर आप वेनिला एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 5 ml काफ़ी है। अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये होमोजेनाइज्ड है दोनों मिल्क और क्रीम। तो देखिए कितना आसान सा ये डेजर्ट है। माहौल काफ़ी ख़राब है, कोविड-19 के हिसाब से हम सब परेशान हैं। सारी दुनिया इसके चपेटे में आ चुकी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल स्टॉप सेलिब्रेटिंग। हम छोटी छोटी सेलिब्रेशंस कर ही सकते हैं। छोटे मोटे हम ऐसी चीज़ें बना के अपने आप को खुश कर सकते हैं। थोड़ा स्वादिष्ट खाना है, ये डिलीशियस फूड है। और अमूल जैसे प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी झटपट हो जाता है। ये देखिए, हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ये हो गया हमारा बेसिक पैना कोत्ता का लिक्विड रेडी। अभी हम क्या करते हैं, हम इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे। ये जेलेटिन ऑलरेडी मैंने ब्लूम किया हुआ है। ब्लूमिंग का मतलब है कि यू टेक 1 पार्ट जेलेटिन। इसमें आई हैव यूज्ड अराउंड 4 grams ऑफ जेलेटिन। तो आई हैव यूज्ड 4 grams जेलेटिन एंड 12 to 15 ml वाटर। तो इसको मैंने 10 मिनट पहले ऑलरेडी ब्लूम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे वो पानी लिया हुआ है, सोक किया हुआ है पानी। तो अब हम इसको थोड़ा सा माइक्रो मार लेते हैं, इसको थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं। अगर भी आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अगर में थोड़ा फ्लेकीनेस आएगा। It is veg. ये बिल्कुल वेज है, प्यूरिक्स कंपनी का है। ये देखिए, ये हमारा जेलेटिन तैयार हो गया है, मेल्ट हो चुका है। If we don't have gelatin, जेलेटिन अगर नहीं है तो आप अगर यूज़ कर सकते हैं, या तो और एक रेसिपी है, यू कैन यूज़ कॉर्नफ्लावर एज वेल। वो मैं रेसिपी बाद में कमेंट में मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। तो इसमें जेलेटिन हम मिक्स करेंगे। any option if we don't gelatin or agar. कॉर्नस्टार्च के साथ बना सकते हैं आप, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन यूज़ कॉर्नस्टार्च, यू कैन यूज़ कस्टर्ड पाउडर एज वेल। तो अभी हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर हमारा 45 ग्राम शुगर है। Gelatin company. प्यूरिक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, जो कि कैरिकैजन टाइप का जेलेटिन देते हैं। वो सीवीड है बेसिकली। वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बोन्स या मीट से नहीं बनता है। बॉम्बे और कोई भी अमेज़न में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारा पाना कोत्ता का बेस तैयार है। इसको आप आइस के ऊपर ठंडा कर सकते हैं। Proportion of milk and cream. मिल्क इसमें 125 ग्राम है, अमूल क्रीम इसमें 125 ग्राम है, इसमें 45 ग्राम्स शुगर है, इसमें 4 ग्राम्स जेलेटिन है, और इसमें थोड़ा सा सैफरन मैंने डाला है, 3-4 स्टैंड्स। वेनिला एसेंस डाल सकते हैं आप, या तो आप वेनिला बीन भी डाल सकते हैं इसमें आप। तो देखिए 5 मिनट में हमारा ये डेजर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बस इसको आइस के ऊपर आपको ठंडा करना है। और आप डायरेक्टली जो है ठंडा करके डायरेक्टली आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको। ये 1 घंटे में या 40 मिनट में सेट हो जाएगा। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही क्रीमी है। तो मैंने ऑलरेडी 1-2 बना के रखे हुए हैं सो दैट प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो मैंने ऑलरेडी बना के ये 2 रखे हुए हैं। ये रहे हमारे प्रीवियसली बने हुए। देखिए कैसे जिगल करता है। दिस इज नॉट वेरी हार्ड, काफी स्मूथ रहेगा अगर हम निकालते भी हैं। तो हम इसको गार्निशिंग करते हैं अभी। इस पे हम लोग नट्स डालेंगे। नट्स में कुछ कोई भी नट्स यूज कर सकते हैं आप। उसको आप रोस्ट कीजिए और रोस्ट करने के बाद आप उसको हनी में मिक्स कर दीजिए। तो इसमें मैंने अंजीर यूज किया हुआ है, आमंड है, वॉलनट है, डेट्स है, और इसको हम गोल्डन वर्क लगा के गार्निश कर सकते हैं। Can we make it with chocolate? Yes, we can make it with chocolate. We can make it with pistachio paste. We can make it with any paste if you want. तो काफी झटपट बन गया है। How to use agar-agar? अगर को जैसे मैंने बताया कि 1 लीटर में सिर्फ 8 से 10 ग्राम यूज करना है। जैसे यहाँ पे वी हैव मिल्क एंड क्रीम, सो we use according to the combination what I have said. For 100 grams of milk and cream we use hardly 0.8 to 9 grams of agar-agar. But agar-agar से वो consistency नहीं आती है। You can also use pectin, but pectin what we get in the market is of different grades and different varieties. Some pectins set rapidly, some pectins set slowly. So agar-agar is also an option. You can also use cornstarch. You can also use custard powder, cooked along with milk and cream. It is also very creamy. So people asking about various toppings. You can use any topping you want. You can use a chocolate ganache on top. Fruits. You can use fruits, definitely, yes. You can Rose syrup. you can use rose syrup, yes. Anything. I mean to say, you have to be creative. During lockdown, all of us have been cooking. Like most of us who are not chefs are also cooking well. It gives so much of pleasure, so much of happiness to me that I see a lot of people are cooking. A lot of people who never knew how to cook are entering into the kitchen, and it gives an opportunity for chefs like us, to also hone our skills. To be on a platform where we can teach a lot to people, where even we can learn, the cultures. I mean to say, the questions what you ask, sometimes we don't even think in the hindsight. Maybe later on we go and make use of it. Jaggery powder instead of sugar. I love to use jaggery instead of sugar. You can definitely use. The sweetness is the same of both jaggery and sugar. You can use icing sugar, you can use demerara sugar. It's only the costing part which will differ, because jaggery is more expensive than a castor sugar or a grain sugar. They are asking, can we use corn flour and will it jiggle?
Yes, you can use corn flour, but then I will give you the recipe in the comment section later on once the show is over. It won't be exactly the way it is now, but then yes, definitely it will be creamy and you will like it. For vegetarians ये बहुत अच्छा रहेगा. They will really enjoy. आपने देखा कितने जल्दी बन गया डेजर्ट. अवन की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ 3-4 चीज में झटपट हमारा डिलीशियस इटालियन डेजर्ट तैयार हो गया है. How much corn flour for same quantity of milk and cream? यूजुअली हम लोग जो कस्टर्ड बनाते हैं 1 लीटर में हम लोग 200 ग्राम कस्टर्ड पाउडर यूज करते हैं या तो 200 ग्राम कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं. शक्कर अगेन इट्स अराउंड 200 ग्राम्स पर लीटर. तो गिव एंड टेक आपको थोड़ा बहुत माइनस प्लस करना पड़ेगा. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कुक विद कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर स्टिक्स टू द पैन. तो 1-2 बार ट्राई कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल. Any more questions regarding this dessert? अगर या जेलेटिन के बिना सेट नहीं होगा. Without agar and gelatin it will not set, but as I said you can use corn flour and cook, and it can be set as well because we have made even creme brulee using corn flour, making an eggless creme brulee. That is very much possible. Where do you source your vanilla bean from? We import our vanilla beans from our vendor, but then you will get in most of online aggregators like Amazon and Flipkart. If somebody is in city like Mumbai or Calcutta or Delhi, Bangalore, it is very easily accessible in small stores which deal with hotel supplies. Like here you can go and get from Arif, or there is a store called Janta Steel. There's a Steak here in Mumbai. वहाँ आपको मिल सकता है. So any other questions? I will be more than happy to share with you whatever little knowledge I have. We at Star Anise take immense pride in what we do. We have a small team of 55 to 60 people. We make mostly modern desserts. We make fusion desserts. We do a lot of caterings, and at the moment COVID-19 में I'm just sharing a small story since we are finished with the dessert. Our supplies have been stopped. Our staff was sitting idle. The banqueting was stopped. We have 3 cafes in Corporate Park. Those were shut. But then I, as a chef, I put on my thinking cap and I thought, why not, start supplying to societies. A lot of people in societies, they were deprived of good bakery products. So we started supplying to a lot of societies at the moment, and we have been doing quite well. This is as an example to a lot of my fellow entrepreneurs who want to do something in these difficult times. So don't lose heart. The times are difficult. The world is going through a difficult phase, but then every time such thing happen, we have been coming out strongly, and I am sure we will be strong once again. The hospitality industry will bounce back, and all the businesses will take some time, but then we will come out strongly. Any question? So I'm showing you once again the dessert before we depart. Okay. So thank you so much for your awesome time. Thank you so much for the time you have spent with me. I hope that we have learned something. I will definitely write back on the comment section if you need any help from my end. Just not this recipe, any other recipe as well. So don't forget to use Amul products. They are really one of a kind. They are really good. Thank you so much. Have a nice time. Please stay safe. Thank you so much.